मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। यूपी में चुनावी दंगल को जीतने के लिए बीजेपी ने अभी से मेहनत शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के लखनऊ दौरे ने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की है। लखनऊ में नितिन नबीन ने 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। बीजेपी की तैयारी यूपी में तीसरी बार कमल खिलाने की है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही सपा भी जीत की हुंकार भर रही है। फिरोजाबाद में सपा के दिग्गज नेता शिवपाल यादव ने नितिन नबीन की तरह ही दावा किया है कि 2027 में सपा सरकार बनाने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी तरह से तैयार और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और सरकार इसलिए बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश और प्रदेश की जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। केवल झूठ बोले, सुबह से शाम तक केवल झूठ बोले। बस ये 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री बनेगी। पूरे प्रदेश में इतनी समस्याएं थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यूपी में बीजेपी और सपा में ही टाइट फाइट मानी जा रही है। ऐसे में दोनों दलों का जीत का दावा करना स्वाभाविक है। इससे पहले अखिलेश यादव भी नितिन नबीन पर हमला करते हुए दावा कर चुके हैं कि यूपी ने बीजेपी की रिटर्न टिकट कंफर्म कर दी है। अगर 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो बीजेपी को 2017 में 312, वहीं 2022 में 255 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान हुआ था। वहीं 2017 में सपा को 47 तो 2022 में 111 सीटें मिली थी। साफ तौर पर सपा को बढ़त मिली, लेकिन सत्ता नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी चोट करने वाली सपा को उम्मीद है कि इस बार सीटें भी बढ़ेंगी और सत्ता भी मिलेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक ने मैदान संभाल रखा है। अब देखना होगा कि किसका दावा सही और किसका हवा हवाई साबित होता है।